बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 163 है जी सूरा अल-निसा। इसका तिलावत और तर्जमा हो चुका जी। तफहीम बाकी जो है तिलावत की जाऊगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इससे ये बताना मकसूद है कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अनोखी चीज़ लेकर नहीं आए हैं जो पहले ना आई हो। इनका ये दावा नहीं है कि मैं दुनिया में पहली मर्तबा एक नई चीज़ पेश कर रहा हूँ, बल्कि दरअसल उनको भी इसी एक मंबा इल्म से हदायत मिली है। उनको भी इसी एक मंबा इल्म से हदायत मिली है जिससे तमाम पिछले अम्बिया को हदायत मिलती रही है, और वो भी इसी एक सदाकत व हकीकत को पेश कर रहे हैं जिसे दुनिया के मुख्तलिफ गोशों में पैदा होने वाले पैगंबर हमेशा पेश करते चले आए हैं। यानी हदायत एको ही जी, लेकिन वो लहदा गल है कि उसके जी उम्मतां दियां उन्होंने मतलब कि अपनी हिसाब की कर ली। वही के माना है इशारा करना, दिल में कोई बात डालना, खुफिया तरीके से कोई बात कहना या पैगाम भेजना। मौजूदा बाइबल में ज़बूर के नाम से जो किताब पाई जाती है वो सारी की सारी ज़बूर दाऊद नहीं है। इसमें बकसरत मज़ामीर दूसरे लोगों के भी भर दिए गए हैं और वो अपने अपने मुसन्निफ़ीन की तरफ मंसूब हैं। अलबत्ता जिन मज़ामीर पर तसरीह है वो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हैं। इनके अंदर फिल वाक़या कलाम हक़ की रोशनी महसूस होती है। इसी तरह बाइबल में अमसाल सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम से जो किताब मौजूद है इसमें भी अच्छी खासी आमेज़श पाई जाती है, और इसके आखिरी दो बाब तो सरीहन अलहकी हैं, मगर इसके बावजूद इन अमसाल का बड़ा हिस्सा सही और बरहक मालूम होता है। इन दो किताबों के साथ एक और किताब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाम से भी बाइबल में दर्ज है, लेकिन हिकमत के बहुत से जवाहर अपने अंदर रखने के बावजूद इसे पढ़ते हुए ये यकीन नहीं आता कि यह वाकई हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ इस किताब की निस्बत सही है। इसलिए कुरान में और ख़ुद इस किताब की इब्तिदा में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस सब्र अज़ीम की तारीफ़ की गई है उसके बिल्कुल बरअक्स वो सारी किताब हमें ये बताती है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी मुसीबत के ज़माने में अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ सरापा शिकायत बने हुए थे। हत्ता कि इनके हमनशीन उन्हें इस अमर पर मुतमिन करने की कोशिश करते थे कि खुदा ज़ालिम नहीं है, मगर वो किसी तरह मान कर ना देते थे। इन सिहफ़ों के अलावा बाइबल में अम्बिया बनी इसराइल के 17 सहाइफ और भी दर्ज हैं जिनका बेशतर हिस्सा सही मालूम होता है, खुसूसन यशाया, यर्मिया, हिजकियल, आमूस और बाद दूसरे सिहफ़ों में तो बकसरत मकामात ऐसे आते हैं जिन्हें पढ़कर आदमी की रूह वजद करने लगती है। इनमें इल्हामी कलाम की शान सही तौर पर महसूस होती है। इनकी अखलाकी तरमीम, इनका शिरक के ख़िलाफ़ जिहाद और इनका तौहीद के हक़ में पुरज़ोर इस्तदलाल और इनकी बनी इसराइल के अखलाकी ज़वाल पर सख्त तनकीदें पढ़ते वक्त आदमी ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकता कि अनाजील में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की तकरीरें और कुरान मजीद और ये सहीफ़े एक ही सरचश्मे से निकली हुई सूरतें हैं। गल है जी उसी आ जाती भी कुरान पर जो कुछ उतरिया वही पिछले से उतरिया सी, लेकिन जो पिछली किताब पढ़ते हैं वो साफ मालूम हो जाता भी कुरान च ये खिलाफ लिखा तो अल्लाह की तरफों वो अपने लोगों ने मेज़ की है। बाखरो दामना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बाज तेरा ਜਿਹੜਾ कुरान पाक पढ़िया ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਮੈਨੂੰ और जिन्हें मुसलमान ने सुना सारा अता फरमाई और हमेशा मेरे साथ कुरान पाक तर्जुमे नाल पढ़ के उसको समझनी और उससे अमल करनी तौफीक और हिदायत अता फरमा, और हमेशा मेरे साथ मुझे रकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से चलने की तौफीक अता फरमा, और बरोज़ क़यामत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत दी और कुरान पाक के साथ सुना सानू साडी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दी। बाखरो दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।